Good morning all of you. Now in this video I am going to start with some more questions that is based on your identities. Now see, we have to prove this question. Cosec theta upon cosec theta minus 1 plus cosec theta upon cosec theta plus 1 is equals to 2 sec square theta. So we'll start with LHS, left hand side. In left hand side we will take out the LCM. So LCM here it will be your cosec theta माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1. तो ये हमारा एलसीएम हो गया. अब कोसेक थीटा माइनस 1 को इससे डिवाइड करने पे हमें कोसेक थीटा 1 ही मिलेगा. इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1. तो कोसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1. इतना हो गया. अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक थीटा. डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. फॉर्मूला मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा. तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब यहाँ से प्लस कोसेक थीटा एंड माइनस कोसेक थीटा विल बी कैंसिल्ड. हमें प्रूव करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा. उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये हमारी एक आइडेंटिटी थी. तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1. प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ से हो गया कैंसिल. हमारे पास आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास आ गया. अब क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा. कॉट स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल में तो कॉट थीटा होता है हमारा रेसिप्रोकल सेक थीटा का, टेन थीटा का. तो ऊपर जाएगा तो इनटू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन में. और साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. ब्रेक हो गया. साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या रह जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस स्क्वायर थीटा जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा. तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा. और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड के बराबर. और ये हमारा प्रूव हो. ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ. इसमें भी हमें प्रूफ करना है. जैसे यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा. ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही. अब एलसीएम लेंगे तो
एलसीएम होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा हो गया एलसीएम। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट साइन रिमूव हो जाएगा, सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, और इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो अंडर रूट भी गायब हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इतना हो गया। अब यहाँ से प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम अंडर रूट ये रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। जब इसका अंडर रूट साइन रिमूव होगा तो यहाँ से स्क्वायर भी गायब हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जब ये न्यूमरेटर में इसको जाएगा कॉस थीटा तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यही वैल्यू हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। जैसे जैसे हम जो आइडेंटिटी जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे वो हम लिखते जाएंगे कि ये आइडेंटिटी हमने इस स्टेप में यूज़ की है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें LHS और RHS को इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा, तभी हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका हम कंजुगेट कर सकते हैं, यानी कि इसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लिया, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिया, इतना हमने कर लिया। माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं सेक थीटा, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल होता है। अब ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो गया। अब एक आइडेंटिटी का हमने फिर पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये तो हमने 1 रख दिया, ठीक है। सेक थीटा और सेक थीटा कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास टेन थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हमारे पास टेन थीटा आया। उसी तरह से हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि टेन थीटा लेके आएँ, ठीक है।
तो राइट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है। 1 cos थीटा को हमने ब्रेक कर दिया sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको हम फिर से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ऊपर यहाँ पे है sec थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से लग रहा है तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे तो 1 हो गया बिकॉज आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ तो 1 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस sec थीटा, ये माइनस बाहर है तो इसका साइन चेंज हो गया, ये हमारे पास हो गया प्लस tan थीटा। sec थीटा कैंसिल, क्या रह गया tan थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा tan थीटा आया था, राइट साइड में भी हमारा tan थीटा आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों प्रूव हो गए tan थीटा के बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये 2008 और 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, प्रूव। तो यहाँ पे दिया है हमारे पास प्रूव दैट 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। अब 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं, इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉन्जुगेट हो गया इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया। ऊपर है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे फॉर्मूला लग जा रहा है फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 1, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, और दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल come again in our next videos. Thank you.